चूहापुल दीवा खाड़ी में मैंग्रोव नष्ट कर की जा रही भरनी का सर्वे करने पहुंचे वेटलैंड कमेटी के सदस्य रोहित जोशी। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा का चूहापुल की खाड़ी और इस खाड़ी से लग करके दीवा जाता हुआ एक रास्ता और उसके आसपास की पूरी खाड़ी तमाम मैंग्रोव नष्ट कर लगातार भरनी की जा रही है। हम इस पर आपको खबर भी दिखा चुके हैं और निश्चित तौर पर यह भरनी इसी तरह से जारी रही तो यहाँ पर बताया जाता है कि पंतप्रधान आवास योजना के तहत इमारतें खड़ी की जाने वाली है, तो उसके लिए जो भरनी की जाएगी इससे चलते जो बसा हुआ मुमरा और दीवा है वो निश्चित रूप से डूब जाएगा। प्रशासन की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में भरनी हो रही है और यहाँ पर महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स, महाराष्ट्र सुरक्षा बल की एक चौकी भी थी, वो भी हटा दी गई है। तो ये सारा मामला पता चलने के बाद यहाँ पहुंचे ठाणे जिला वेटलैंड कमेटी के सदस्य, जो ठाणे जिलाधिकारी के अंतर्गत होती है, उनके अधीन होती है, उसके ही सदस्य है रोहित जोशी, पर्यावरण कार्यकर्ता है और हम उनसे संबंधित इसी चूहापुल से जुड़ी हुई उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई 2019 में कराई थी, वो खबरें भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो इस पूरी कार्रवाई को लेकर के यहाँ पर भरनी जो हो रही है, मैंग्रोव नष्ट किए जा रहे हैं, खाड़ी जो खत्म की जा रही है, इसको लेकर के रोहित जोशी यहाँ पहुंचे। देखने के बाद जो है उन्होंने मीडिया से बात की। देखिए क्या कह रहे रोहित जोशी और इसको लेकर के वो क्या कदम उठाने वाले हैं, सुनिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित जोशी है। सर आप आज जो चूहापुल के अंदर जो भरनी की जा रही है अवैध तरीके से, तो वहाँ पर आप आए थे, आपने सर्वे किया, क्या पूरा मामला है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? चूहापुल से लेके साबे गांव तक ये जो हम लोग जो रास्ते पे खड़े हैं, वो रास्ते का निर्माण 3-4 साल पहले चालू हुआ था और मुझे अभी यहाँ पे मैं 3 साल के बाद आया हूँ। 3 साल पहले जब ये भरनी चालू हुआ था, ये भरनी माफिया, तभी कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा तरह से यहाँ पे भरनी हुआ था और तभी मेरा जो कंप्लेंट था, जो वेटलैंड कमेटी है उसका मैं सदस्य हूँ। तो यहाँ पे जब भी हम लोग ने कार्रवाई की थी, तब से आज 3 साल हो गए इसके बीच में और यहाँ पे मैं आके ये देख रहा हूँ कि तब की हालत और अब की हालत मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पीछे जो है वो चूहा ब्रिज के यहाँ पे जो अपनी जो खाड़ी है, थाने खाड़ी मुमरा की, वो एक आपको क्षेत्र दिख रहा है। ऐसे ही वो ये साइड पे भी था, लेकिन आपको अभी दिख रहा होगा कि ये यहाँ की खाड़ी बची ही नहीं है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू है और ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अभी हाल फिलहाल में ही चालू हुई है। आपको अगर मालूम रहेगा तो जैसे कोविड के टाइम पे यंत्रणाएं कोविड को हटाने में लगी हुई थी और उसका गैरफायदा उठा के ये भरनी माफिया एकदम से एक्टिव हो गया। अभी क्या है, अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन के टाइम पे भी जो यंत्रणा है उसके ऊपर इलेक्शन का काम, इलेक्शन का ड्यूटी, वो सब तो ये तो काम उनके जो रहते हैं, उसकी वजह से ये भरनी माफिया वापस एक्टिव हुआ दिखता है हमें अभी जो दिख रहा है ये सब जो सर्वे नंबर्स है, अभी एग्जैक्टली मैंने सब सर्वे नंबर्स मैंने टैली नहीं किया, लेकिन जब तक मेरी जानकारी है यहाँ पे जो फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग जो है, उनका जो मैंग्रोव सेल है, उसको महसूल विभाग से ये पूरी की पूरी ज़मीन सेक्शन 4 और सेक्शन 20 के अंदर हैंडओवर हो चुकी है और उसका नोटिफिकेशन भी निकाला था। उसमें से कई सारी ज़मीन 300-350 एकड़ ज़मीन ये वन विभाग की ज़मीन छोड़ के प्राइवेट ज़मीन है, लेकिन ये पूरी की पूरी ज़मीन जो है ये किसको हैंडओवर हुई थी? हैंडओवर किसको हुई थी? ये फॉरेस्ट को हैंड ओवर हुई थी। तो सेक्शन जो भारतीय वन अधिनियम जो कानून है, उसके तहत सेक्शन 4 और सेक्शन 20 के अंदर ये ज़मीन महसूल विभाग से फॉरेस्ट को हैंड ओवर हुई थी। मैं खुद वो कार्रवाई के लिए यहाँ पे उपस्थित था, वो टाइम पे 2020 की बात है। तभी यहाँ पे पूरा का पूरा जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे वो तोड़ दिए गए थे। यहाँ पे एक मैरिज हॉल था, वो भी तोड़ दिया गया था। यहाँ पे वापस इस प्रकार भरनी ना हो, इसके लिए ट्रेंच मारे गए थे और जो MSF रहता है, जो महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स है, वो 165 सुरक्षा कर्मी उन लोग ने, फॉरेस्ट विभाग ने स्टेट से एक स्पेशल ये लेके यहाँ पे लगाए थे। अभी मैं आ रहा हूँ तो मुझे बहुत शॉकिंग लग रहा है ये सब कि उनका यहाँ पे इधर भी ये MS जो महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स है, उनका यहाँ पे चौकी था, वो चौकी ही गायब है आज। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अंदर जहाँ पे ये काम चालू है, वहाँ पे पुलिस का एक वैगन खड़ा है और पुलिस के आंखों के सामने ये सब भरनी माफिया यहाँ पे कार्यरत है। तो ये बहुत शॉकिंग चीज़ है। आप पीछे भी दिखाओगे, मैं पत्रकार बंधुओं को थोड़ा ये करूँगा
कि वहाँ पे अभी भी दिख रहा है कि रेती का धंधा तो चालू ही है। मतलब जहाँ पे रेती निकालने के लिए ये बार्ज रोज के रोज धड़ल्ले से कितना सारा अपना खाड़ी के अंदर से सब वो निकाल रहे हैं, और उसके लिए भी महसूल विभाग का यहाँ पे कोई भी नियंत्रण नहीं दिख रहा है। और ये हमेशा ये बहाना बनाया जाता है कि ये इलेक्शन ड्यूटी है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे भूमिपुत्र है, काफ़ी सारे दीवा गांव से या मुमरा से काफ़ी सारे एक्टिविस्ट है। इन्होंने बार बार कम से कम पिछले 2 महीने में इन्होंने इतनी सारी कंप्लेंट की है, लेकिन एक की भी ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कोई भी अभी तक प्रशासन के यहाँ से, पुलिस प्रशासन रहेगा, महसूल रहेगा या फॉरेस्ट, तो हर एक की जवाबदारी है इसमें। ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट बोलेगा ये उसकी जवाबदेही है या उसकी जवाबदेही है। इसमें सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये जो रास्ता जहाँ पे हम लोग खड़े वही इलीगल है, तो बाकी का तो बात छोड़ दो। जिसकी किसकी ज़मीन रहेगी, फॉरेस्ट की भी रहेगी, महसूल की भी रहेगी या प्राइवेट भी रहेगी, यहाँ पे कौन से भी तरीके से ये काम नहीं किया जा सकता। आज आप दिखाओ दर्शकों को, मुमरा वासियों को दिखाओ, साबे गाँव वासियों को, दीवा वासियों को दिखाओ कि इसकी वजह से ये आने वाली बारिश में उनके घर पानी के नीचे जाने से कोई नहीं रोक। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो महसूल डिपार्टमेंट है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जो यहाँ का जो है दीवा प्रभाग समिति थाने महानगर पालिका है, तो इन लोगों के नॉलेज में ये सब काम हो रहा है, जानकारी में हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी यंत्रणा, हर एक का विजिलेंस डिपार्टमेंट रहता है, तो उनको नहीं मालूम है ऐसा हो नहीं सकता। जैसे आपको सबको मालूम है यहाँ का एक पत्थर भी हिलेगा तो इधर के पुलिस स्टेशन को भी मालूम पड़ता है, महसूल विभाग को भी मालूम पड़ता है और थाने मन का भी मालूम पड़ता है। तो मुझे ये ऐसा बोलना नहीं है, ये मेरा आरोप है कि उनके संगन मत से ही ये सब कार्रवाई चल रही है। और बारिश के टाइम पर सर अभी अनकरीब है मानसून, और बारिश अगर आ गई, खुदा ना खास्ता पानी का ज़्यादा भराव हो गया, तो दीवा का क्या होगा और मुमरा का क्या होगा। कि जैसे 2005 में बाढ़ आई थी, लाशें जो है वो पेड़ पर लटकी दिखाई दी थी, सैकड़ों लोग मर गए थे, तो कैसी दशा होगी। जिस तरीके से भरनी की जा रही है, मैंग्रोव खत्म किया जा रहा है, तालाब को पाटा जा रहा है, झाड़ काटे जा रहे हैं, खुलेआम एकदम से अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हर एक व्यक्ति है जिसके पास ये जवाबदारी है कि इसको रोके। जो कानून के तहत जो भी उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए, वो जो नहीं कर रहा है वो हर एक आदमी इसके लिए जवाबदार है। अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि या मुमरा या कौसा या दीवा, ये गांव पानी में जाने से कोई डूबने से नहीं बचा सकता। इसकी वजह भी आप देख लो, आपके पीछे जो पारसिक का पहाड़ है, वहाँ से पूरा जो पानी का सैलाब, जो पानी का आएगा, वो जाना कहाँ पे चाहिए? खाड़ी में। अगर आपने खाड़ी ही नहीं रखा, मैंग्रोव ही नहीं रखा, तो वो पूरा आपके घरों में घुसने वाला है। तो इसके लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, और हर एक मुमरा वासियों तक मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं पहुंचना चाहता हूँ, और की हैसियत से मैं ये चीज़ तो पक्का करूँगा कि इसका रिपोर्टिंग जो है वो हाईकोर्ट को करूँगा। अगर ये रुकता नहीं है तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब तक ये भरनी माफिया नहीं रुकता, ये काम स्टॉप नहीं होता है, उसके आगे जितना जो भी लड़ाई रहेगा मैं करते रहूँगा। सर एक बोर्ड है वहाँ पर, तो ज़रा देखेंगे वो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, किस डिपार्टमेंट का बोर्ड है वहाँ पे जो लगा हुआ है? जो 3 साल पहले कार्रवाई हुई थी, मैंने यही बताया कि ये सब जो एरिया है यहाँ पे सर्वे नंबर जो है वो पहले महसूल विभाग के पास थे। जो सेक्शन 4 और सेक्शन 20 में जो उन्होंने ट्रांसफ़र किया, हैंड ओवर किया महसूल विभाग से वन विभाग में, तभी मैं वन विभाग का वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगाए थे कि यहाँ पे कौन सी भी तरह का ट्रेस पासिंग या कौन सी भी तरह का आवाजाही पे रोक है, और वो बोर्ड उन्होंने लगाया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि उनका चौकी यहाँ पे नहीं है, तो ये सिर्फ बोर्ड अभी नाम के लिए बचा है। अभी मुझे लगता नहीं है कि इसको ये भगवान भरोसे छोड़ दिया है यंत्रणा ने, और मुझे लगता है कि अभी मालूम नहीं अभी इसका क्या होने वाला है। लेकिन जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले बारिश में हम लोग मुमरा को बचते हुए देखेंगे। मतलब बहुत ही भयावह स्थिति होगा, बहुत बदहाल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा। जैसे आपने बताया वो 2005 तक जाने का ज़रूरत नहीं है। आपने पिछले साल भी देखा रहेगा कि मुमरा में कैसा पूरा कौसा मुमरा भर गया था, और उसकी मेन वजह यही है कि ये सब जो अपना वेटलैंड्स है वो अपना नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। जो कोई भी अतिरिक्त पानी रहेगा वो
पूरा एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, मैंग्रोव। उसके ऊपर मैंग्रोव्स, और उसके ऊपर अगर आप भरनी करोगे तो क्या होने वाला है, आपके घर पे पानी रोकने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।